क्या सचमुच ऐसा समाज बन सकता है जहां हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए कार्य करे और सभी की उन्नति हो? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में एक ऐसी दिव्य व्यवस्था बनाई जिसे कामधेनु के समान कहा गया है। आखिर ये व्यवस्था क्या है? आइए आज इस श्लोक के माध्यम से जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, जिसमें आप एक सुंदर रामायण की कथा सुनेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 10। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वम् एष वोस्त्विष्ट कामधुक। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में यज्ञ सहित प्रजा का निर्माण कर कहा, यह यज्ञ द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम्हारे लिए इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। सृष्टि की रचना करने के बाद ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की रचना यज्ञ भाव के साथ की और उन्हें यह उपदेश दिया कि वे सभी इसी यज्ञ भाव से जीवन जीते हुए आगे बढ़े ताकि सभी लोग अपनी वृद्धि प्राप्त कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह यज्ञमय जीवन मनुष्य के लिए कामधुक यानी कामधेनु के समान है, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। यह केवल एक कर्तव्य नहीं बल्कि सृष्टि का नियम, विकास और संतुलन का आधार है। इसी के माध्यम से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, जिसे वृद्धि कहा है। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना यज्ञ भाव के साथ की, क्योंकि पूरी प्रकृति देने और सहयोग के सिद्धांत पर चलती है। जैसे सूर्य प्रकाश देता है, नदियां जल देती है और वृक्ष फल, छाया तथा प्राणवायु देते हैं। इनके कार्यों से संपूर्ण सृष्टि का कल्याण होता है। यही सृष्टि का यज्ञ भाव है। इसी प्रकार जब हम अपने कर्म केवल स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि ईश्वर, समाज और अपने कर्तव्य के लिए करते हैं तो वही कर्म यज्ञ बन जाता है। इसीलिए ऐसे जीवन को कामधुक अर्थात कामधेनु के समान कहा गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यज्ञ करने से हमारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि जब हमारे कर्म धर्म, कर्तव्य और लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होते हैं, तब ईश्वर की व्यवस्था उन प्रयासों को सफल बनाने में सहायक बनती है। इस प्रकार यज्ञमय जीवन व्यक्ति, समाज और प्रकृति तीनों के कल्याण का आधार बनता है। वास्तव में यह श्लोक और अगले 2 श्लोक मिलकर एक आदर्श समाज की व्यवस्था बताते हैं, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का निस्वार्थ भाव से पालन करता है। जब हर व्यक्ति केवल लेने के बजाय देने और सहयोग करने की भावना से जीवन जीता है, तब समाज में संतुलन, समृद्धि और सद्भाव अपने आप स्थापित हो जाते हैं। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां भगवान ने बताया कि यज्ञ के लिए किए हुए कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्म बंधन है, इसलिए यज्ञ के निमित्त ही कर्म करो। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। जब भी हम कोई कर्तव्य कर्म करें, स्वयं से एक प्रश्न पूछे, क्या मैं यह केवल
अपने लिए कर रहा हूँ या इससे किसी और का भी कल्याण होगा। यदि हमारे कर्म में सेवा, कर्तव्य और समर्पण का भाव है तो वही यज्ञ है। जैसे एक शिक्षक का ईमानदारी से पढ़ाना केवल नौकरी नहीं बल्कि यज्ञ है। अब हम कथा शुरू करते हैं। ये कथा यज्ञ भाव कैसे होता है ये समझाएगी। भगवान श्री राम समुद्र पर सेतु बनाकर लंका जाना चाहते थे। वानर सेना बड़े बड़े पर्वत, विशाल पत्थर उठाकर समुद्र में डाल रहे थे। उसी समय एक छोटी सी गिलहरी भी वहां आई। वह समुद्र के किनारे रेत में लौटती, अपने शरीर पर रेत चिपकाती और जाकर उन पत्थरों के बीच झाड़ देती। यह देखकर कुछ वानर हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हारी इतनी सी रेत से क्या होगा? लेकिन भगवान श्री राम यह देख रहे थे। वे स्वयं उस छोटी सी गिलहरी के पास आए, उसे अपने हाथों में उठाया और प्रेम से उसके शरीर पर हाथ फेरा। कहा जाता है कि तभी से गिलहरी के पीठ पर 3 रेखाएं बन गई। भगवान श्री राम ने कहा, सेतु निर्माण में इस गिलहरी का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बड़े बड़े वानरों का, क्योंकि उसने अपनी पूरी क्षमता से निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाया है। यही यज्ञ भाव है। यज्ञ का अर्थ केवल बड़ा कार्य करना नहीं, यज्ञ का अर्थ है अपनी क्षमता के अनुसार बिना स्वार्थ ईश्वर की व्यवस्था में अपना योगदान देना। जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति यही सोचकर अपना कर्तव्य निभाता है कि मैं क्या पा सकता हूँ, नहीं बल्कि मैं क्या दे सकता हूँ, तब पूरा समाज कामधेनु के समान बन जाता है, जहाँ सभी की उन्नति और कल्याण होता है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस व्यवस्था को कामधेनु अर्थात कामधेनु के समान कहा है। लेकिन एक प्रश्न अभी बाकी है। यदि मनुष्य यज्ञ भाव से कर्म करेगा तो प्रकृति और देवता उसकी सहायता कैसे करेंगे? भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में मनुष्य और देवताओं के बीच एक अद्भुत संबंध बताते हैं, जिसे समझे बिना कर्मयोग अधूरा है। यही जानेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, उपयोगी लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें, आपका एक प्यारा सा कमेंट करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले नए श्लोक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।